नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। मैदान चाहे खेल का हो या सियासत का, आखिरी दौर की रेस की अहमियत हर जगह सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आज पूरे दिन चुनावी मैदान में चुभने वाले बयानों की झड़ी लगी रही। शाम को यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का प्रचार थम गया। रामपुर के स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर 10 मई को मतदान होना है, तो वहीं नगर निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी दौर का चुनाव प्रचार क्लाइमेक्स पर पहुंच गया है। यहां कल शाम प्रचार थमने वाला है। इससे पहले दिग्गजों ने अपने प्रचार की रफ्तार बढ़ा दी है। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में पहली बार आज 2 शहरों में रोड शो किया। उन्होंने अलीगढ़ से लेकर मेरठ तक की दूरी नापी, तो वहीं डिंपल यादव ने कानपुर में बड़ा रोड शो किया। एक तरफ समाजवादी पार्टी के दिग्गज एक्शन में दिखे, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के धुआंधार प्रचार का अभियान और तेज दिखा। उन्होंने आज मिर्जापुर से लेकर बाराबंकी और अयोध्या में सभाएं की। 6 दिन के अंदर सीएम योगी आज दूसरी बार अयोध्या पहुंचे, तो बार बार खुद को प्रभु राम का सेवक बताया, उन्हें साधु संतों से आशीर्वाद लिया। साथ ही यह भी कहा कि आज अयोध्या पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। संदेश साफ है। आज चुनावी मैदान से आए ऐसे तमाम संदेशों का मैं करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। चुनावी मैदान की तपिश का अनुमान लगाना हो तो फिर इसके लिए पक्ष और विपक्ष के नेताओं के चुभने वाले बयानों से बेहतर जरिया कुछ और नहीं। आज सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच की जुबानी जंग साफ साफ और कचरे तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने यहां तक कह डाला कि सपा और बसपा के कचरे को साफ करने का चुनाव है, तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कचरा फैलाने वाले लोग क्या कचरा साफ करेंगे, इन्हें जनता ही हटाने जा रही है। दूसरे दौर के नगर निकाय संग्राम में सियासी उफान। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचरे को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसका सिस्टम क्या धूल धक्कड़ उड़ रहा है, नालियां भरी पड़ी हैं, गंदगी भरी पड़ी है। बीजेपी बताया उन्होंने स्मार्ट सिटी के लिए क्या किया। अरे कचरा फैलाने वाले लोग क्या कचरा हटाएंगे, इसलिए इस बार जनता इन्हीं को हटाने जा रही है। परिवारवाद पर सबसे तूफानी भिड़ंत। ये लोग अवसरवादी लोग हैं, ये लोग परिवारवादी सोच के लोग हैं। इन लोगों के मन में विकास की कोई, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई कार्य योजना नहीं। इनकी अपनी एक कार्य योजना है और कार्य योजना के तहत ये लोग युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वा करके उन्हें समाज और राष्ट्र विरोधी तत्वों की ओर अग्रसर करने का कुत्सित प्रयास करते थे। योगी जी का आप नहीं बोलोगे, वो खुद परिवारवाद की वजह से उस मठ में उस स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री जी बीजेपी के लोग ये न भूल जाएं, वो जिस स्थान पर बैठे हैं, अगर उनके परिवार के लोग न बैठे होते तो शायद मुख्यमंत्री जी उस परिवार की वजह से न बैठ पाते। गरीबों को परेशान करने वालों के नाम तरसाओ अलार। जिन लोगों ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालने का काम किया था, जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, आज उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। उनसे कहो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बोला तमंचा। बोला नाली गंदी है, बोला तमंचा। वो कहें हिंडन गंदी है, बोला तमंचा। वो कहेंगे गंगा सफाई नहीं हुई, बीओडी सीओडी रिसोर्स ऑक्सीजन उसका ज्यादा है, तो बोले तमंचा। विकास के दावे पर भ्रष्टाचार का तंज। हमने देवा शरीफ के सम्मान के साथ साथ वहां के विकास में सहयोग किया है, तो महादेवा के विकास में भी सरकार लगातार योगदान दे रही है। हमने आस्था का सम्मान सबका किया। नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं है। कभी अखबारों में किसी के भ्रष्टाचार का ऐड नहीं देखा होगा, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से ट्रांसफर, पोस्टिंग और 40% का कमीशन, कर्नाटक में ऐड निकला इनका अखबार में। निकाय की लड़ाई कचरे पर आई।
आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी ये व्यक्त कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वो कूड़ा उठाने का चुनाव, यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। जनता जिस तरीके से नाराजगी दिखा रही है, बीजेपी के डबल इंजन और ट्रिपल इंजन को इस बार उखाड़ फेंकेगी। और लग तो ये रहा है कि डबल इंजन जो बोल रहे हैं, इंजन आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे से। आखिरी दौर का आखिरी दांव, योगी अखिलेश में बाउंसर फाइट। बात तो चुभेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या से बड़ा संदेश दिया। 6 दिन के भीतर दूसरी बार राम नगरी पहुंचे मुख्यमंत्री ने आज साधु संतों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और इस दौरान नगर निकाय चुनाव को लेकर उनसे सीधी बात की। सीएम ने कहा कि प्रभु राम का एक सेवक होने के नाते और राम जन्मभूमि के आंदोलन में 3 पीढ़ियों के शामिल होने के नाते मैं अयोध्या आता हूं, हर चीज को बारीकी से देखता हूं और चाहता हूं कि अयोध्या में सब कुछ और बेहतर हो। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जिन 7 नगर निगमों में मतदान होना है उनमें अयोध्या नगर निगम भी शामिल है। निकाय चुनाव के महाप्रचार का ये अयोध्या अध्याय है। 2024 से पहले 2023 के चुनाव की रणभूमि में ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राम उद्घोष है। मैं तो एक प्रभु राम का एक सेवक होने के नाते और राम जन्मभूमि आंदोलन में मेरी 3 पीढ़ियों के समर्पण को ध्यान में रख करके मैं एक आत्मीय भाव के साथ अयोध्या आता हूं कि भाई नहीं, मेरा एक दायित्व है कि अयोध्या में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक समय देता हूं अयोध्या के लिए, एक चीज को बहुत बारीकी से देखने का प्रयास करता हूं। पहले बाराबंकी, फिर मिर्जापुर और उसके बाद अयोध्या। सीएम योगी ने यहां जनसभा का साफ कर दिया कि किस तरह अयोध्या हर चुनाव के केंद्र बिंदु में है। अयोध्या कोई भी आए आकर्षित होकर के जाए, अयोध्या कोई भी आए अयोध्या की सुरक्षा उसको अवैध दिखाई दे, अयोध्या कोई भी आए अयोध्या कोई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में दुनिया जिस रूप में देखना चाहती है। हम कहीं भी जाते हैं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जहां कहीं भी जाते हैं, हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है, अयोध्या क्या काम चल रहा है, कैसे हो रहा है। भले ही शहरों के चुनाव में नगर विकास से लेकर साफ सफाई और परिवहन के मुद्दे हावी रहते हों, पर सीएम योगी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर भी मजबूत ट्रेलर दिखाया। ये साफ संकेत है कि भाजपा के चुनावी एजेंडे में विकास की उपलब्धियां गिनवाने के साथ ही भावनाओं से जुड़े मुद्दे भी ऊपर हैं। अभी जनवरी में चंपत राय जी के चमत्कार को देखेंगे, जब आप प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य जब संपन्न होगा, 1 करोड़ से कम श्रद्धालु नहीं आने वाला है तब रामनवमी के अवसर पर, और उसके लिए भाइयों बहनों, उसके लिए अपने आप को तैयार करना, क्योंकि अयोध्या जितनी अच्छी होगी, जितनी सुंदर होगी, जितनी स्वच्छ होगी, जितनी सुसंस्कारित रहेगी, उतना ही सनातन धर्म के बारे में, पूज्य संतों के बारे में, हमारे तीर्थ स्थलों के बारे में और भारत के बारे में उतनी अच्छी धारणा देश और दुनिया के अंदर जाएगी। अयोध्या में सीएम योगी की हाल के दिनों की ये दूसरी प्रचार सभा थी, जिसमें उन्होंने जनता से किए गए हर वादे को निभाते हुए भव्य और दिव्य अयोध्या बनाने का ऐलान किया। आज मुझे अच्छा लगता है जब हमारे पूज्य संतों को सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो होता क्या था, संतों के बारे में लोगों ने एक धारणा बना दी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार का शासन था। हर दूसरे देश में एक दंगा होता था, आज दंगा नहीं उत्तर प्रदेश में। पिछले 6 वर्ष में आपने देखा होगा कोई दंगा नहीं, उपद्रव होते थे छोटी छोटी बातों को लेकर के। पर्व और त्योहार आते थे, भय और दहशत का माहौल पैदा होता था, पता नहीं कब क्या हो जाए।
और आज आप देख रहे होंगे उपद्रव नहीं, अब तो उत्सव ने उत्तर प्रदेश की पहचान बनाई है, दीपोत्सव। सीएम योगी ने अयोध्या में साधु संतों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद पार्टी संगठन की बैठक में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ाया। अयोध्या नगर निगम के इस चुनाव में भाजपा ने वर्तमान मेयर का टिकट काटकर गिरीशपति त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी को यहां बागियों की चुनौती से भी 2-4 होना पड़ रहा है, लेकिन पार्टी के मेयर प्रत्याशी जीत के दावे कर रहे हैं। मुझे तो कहीं कोई टक्कर नहीं दिखाई पड़ रही है और हम लोग एक बड़ा चुनावी इतिहास रचने जा रहे हैं चुनाव के माध्यम से। पूरी पार्टी एकजुट होकर, पूरा विचार परिवार एकजुट होकर इस अभियान को संचालित कर रहा है। और राजनीतिक चुनाव तो हमारे लिए एक अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने का जरिया है। बाकी तो विचार परिवार और सारी चीज़ें एक बड़े लक्ष्य को लेकर लगातार काम करता ही रहता है। वहीं समाजवादी पार्टी के मेयर उम्मीदवार आशीष पांडे दीपू के हौसले भी बुलंद हैं। उनका दावा है कि जनता बुनियादी मुद्दों के आधार पर ही वोट देगी और भाजपा की यहां से हार होगी। बड़े भाई लोग हैं, हमारे सारे साथी, ऊर्जावान साथी हमारे साथ हैं। इस चुनौती में वो ऊर्जा का काम कर रहे हैं। हम लोग दिन रात 24 घंटे सभी नौजवान साथियों से मिल रहे हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो चुनौती तो जनता जनार्दन ने इतना आशीर्वाद दे रखा कि चुनौती कहीं लगी नहीं रही है। हमारे नेता राष्ट्रीय जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त जो विकास उन्होंने किया था, उस विकास से किसी की आंख में आंसू नहीं आए थे, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई थी, उसको विकास बोलते थे। आज जो वर्तमान सरकार ने विकास किया है वो लोगों की आंखों में आंसू लाने का काम कर रहा है और लोगों के चेहरे की मुस्कान गायब है। अयोध्या नगर निगम के मुकाबले में बसपा ने राम मूर्ति यादव को मैदान में उतारा है। पार्टी का दावा है कि जीत उसी की होगी। बसपा अपने समीकरण की खास तौर पर दुहाई दे रही है कि इस मेयर के सीट में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में, वार्ड में, पार्षद में बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी। और आज जहां खड़े हो आप, ये अयोध्या की जो मेयर की सीट है, यहाँ समीकरण के बल पर बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, क्योंकि राम मूर्ति यादव जी बैकवर्ड समाज के हैं, अकेले कैंडिडेट हैं जिनका वोट 1,40,000 है। 55,000 वोट बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, SC वोट हमारा, और लगभग 40-45 हज़ार मुस्लिम समाज है। और तमाम हमारे न्याय पसंद जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हैं, वो लोग भी लगे हैं कि राम मूर्ति यादव जी एक नेक इंसान है, अच्छे इंसान हैं, पहले प्रधान रह चुके हैं, BDC रह चुके हैं। 13 मई को होने वाले मतदान के बाद सबको अयोध्या के नतीजे का इंतजार रहेगा, जिसका सबसे ज्यादा विश्लेषण होना है। ABP गंगा के लिए अयोध्या से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ नगर निकाय चुनाव के लिए तूफानी प्रचार चल रहा है, तो दूसरी तरफ 2 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी आज माहौल गर्म है। विधानसभा की रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर प्रचार आज थम गया। 96 में प्रचार के लिए खुद सीएम योगी भी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने इसके साथ ही निकाय चुनाव के लिए बाराबंकी में भी प्रचार किया। उन्होंने इस दौरान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की चर्चा की और फिर सपा पर सीधा निशाना भी साधा। मिर्जापुर की धरती पर सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ का खास तौर पर जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के गौरव के रूप में पहले से ही काशी विश्वनाथ धाम बनकर के तैयार हो चुका है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो उसमें मिर्जापुर कैसे पीछे रह सकता था। यहां पर भी तो मां विंध्यवासिनी के धाम में भव्य कॉरिडोर का निर्माण का कार्य चल रहा है। आपने देखा होगा कितना बदल चुका है मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का धाम। सीएम योगी ने यहां सोनभद्र से लेकर मिर्जापुर के विकास की खास चर्चा की। उन्होंने कहा कि पानी का संकट भी अब बीते दिनों की बात है। इस गर्मी में टैंकर से पानी आता था, लोगों को दूर दराज के गदेरे में, तालाब में सूखा पानी कहीं से निकाल करके, उस पानी को निकाल करके पीने के लिए लोग मजबूर होते थे, तमाम बीमारियों के शिकार होते थे। आज तो भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना को लागू किया जा रहा है। सीएम योगी ने बाराबंकी में निकाय चुनाव के लिए प्रचार किया। उन्होंने यहां सपा पर चुभने वाले हमलों की बौछार कर दी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है
उसी विजन को डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना मिशन बना रखा है। सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की नीति पर चल करके समाज को जाति के आधार पर बांटते थे और परिवार विशेष को लूट करने की छूट देते थे। सीएम योगी ने कहा कि अब डबल इंजन का करिश्मा हर तरफ दिख रहा है, कहीं रोड तो कहीं एयरपोर्ट बन रहे हैं। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा यही है। कहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ने का कार्य कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और बाराबंकी के लिए एक और लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी तरफ अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उधर सीएम योगी के दावों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलीगढ़ से सीधा हमला बोला। आपको भाजपा का नहीं देखा, इंजन से टकरा रहा है, लेकिन जहां इंजन से इंजन टकरा रहे हैं वो देखो आप। अभी तक कार्यकारी डीजीपी, कभी आपने सुना? अपने एक कार्यकारी डीजीपी बना ही रह गया और रिटायर हो गया और दूसरा कार्यकारी डीजीपी आ गया। तो बताओ इंजन टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? साफ है कि चुनावी संग्राम की ये बयानबाजी आखिरी दौर के आखिरी पल तक जारी रहने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने आज मेरठ में तूफानी रोड शो किया। मेरठ नगर निगम के चुनाव में सपा ने अपने विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को उम्मीदवार बनाया। इसको लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी की बात चर्चा में है। इसी नाराजगी को खत्म करने के लिए अखिलेश यादव मेरठ पहुंचे। उन्होंने नाराज बताए जा रहे विधायक रफीक अंसारी और शाहिद मंसूर से मुलाकात की। बावजूद इसके दोनों विधायकों का अखिलेश यादव के रोड शो में उनके साथ मौजूद नहीं रहने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। मेरठ में सपा की जीत तय करने के लिए आखिरकार खुद अखिलेश यादव ने कमान संभाल ली। यहां से सपा ने नगर निगम के चुनाव में अपने विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को उम्मीदवार बनाया है। लगातार ये चर्चा गर्म थी कि यहां सीमा प्रधान को सपा के बड़े मुस्लिम नेताओं की तरफ से खुला समर्थन नहीं मिल रहा। इशारा सपा विधायक रफीक अंसारी और शाहिद मंसूर की तरफ था। लेकिन अब खुद अखिलेश यादव ने यहां पहुंचकर माहौल बदलने की कोशिश की। उन्होंने खुद तमाम नेताओं को भरोसे में लेने का प्रयास किया। हालांकि सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी और विधायक शाहिद मंसूर का अखिलेश के रथ पर सवार न होना चर्चा का विषय जरूर रहा। मेरठ के महासंग्राम में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी मजबूत ताल ठोक दी है। यहां महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान के पक्ष में अखिलेश यादव रोड शो करने आए हैं और रोड शो की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सिपाही, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस उत्साह के साथ यहां नजर आ रहे हैं। छतों से फूलों की वर्षा की जा रही है और हाथ में समाजवादी पार्टी के झंडे लेकर समाजवादी पार्टी के सिपाही इस उम्मीद में निकल पड़े हैं कि इस बार मेरठ में बदलाव होकर रहेगा और समाजवादी पार्टी की साइकिल बहुत स्पीड से दौड़ते हुए नगर निगम पहुंच जाएगी। इसी मकसद को लेकर और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए खुद यहां पर अखिलेश यादव को आना पड़ा और मोर्चा संभालना पड़ा। देखिए अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और जो महापौर की प्रत्याशी हैं सीमा प्रधान, वो भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। अखिलेश की तमाम कोशिशों के बावजूद मेरठ में सपा के इस रोड शो में गुटबाजी दिखी। यहाँ भीड़ तो खूब उमड़ी, लेकिन नाराज विधायक अखिलेश के साथ रोड शो में शामिल होने से दूर रहे। इसने चर्चा के बाजार को गर्म कर दिया है। शहर विधायक रफीक अंसारी, विधायक शाहिद मंसूर, रालोद विधायक गुलाम मोहम्मद, पूर्व विधायक योगेश वर्मा इस रोड शो में शामिल नहीं हुए। सपा अध्यक्ष का स्वागत करने एमएलए रफीक अंसारी, एमएलए शाहिद मंसूर, पूर्व विधायक योगेश वर्मा हवाई पट्टी पर तो पहुंचे, लेकिन अखिलेश के रोड शो से दूरी बनाकर रखी। ये तमाम नेता पार्टी विधायक अतुल प्रधान के रवैये से नाराज थे। विधायक अतुल प्रधान भी अखिलेश के साथ रफीक अंसारी के घर पहुंचे, लेकिन इशारे को समझे तो नाराजगी खत्म होने पर बात नहीं बनी। जहाँ से मेरी विधानसभा शुरू हुई वहाँ से मैं अपनी इनकी गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि पहले 1 घंटा लेट वहाँ से चलेंगे और इनको जाना था। अब आपने देखा था यहाँ भी बहुत कम आए, इन्हें जाना था, थोड़ी देर रुका बस,
क्योंकि नहीं तो इनका फिर हवाई जहाज नहीं मिलता इनको, तो मजबूरी के तहत हो गई, वरना तो हम तो वहीं से साथ थे ना। और कोई कार्यक्रम इन्होंने किसी के यहाँ नहीं भेजा, सिर्फ मेरठ में भेजा कार्यक्रम, मेरे यहाँ भेजा, तो शादी में नहीं आए थे, उसकी वजह से ये लोग आए हैं। लेकिन चर्चा तो ये भी आपको मनाने भी आए थे। नहीं, हम मने हुए हैं, रूठे कहाँ हैं? अपने नेता से थोड़ी रूठते हैं। अपने वालिद से आप रूठ जाओगे क्या? हमारे नेता हैं ये, हमारे लीडर हैं ये, हमें एमएलए बनाया इन्होंने, हमें टिकट दिया इन्होंने, कैसे रूठ सकते हैं? उधर भाजपा की बात करें तो पार्टी ने मेरठ से हरिकांत अहलूवालिया को मेयर उम्मीदवार बनाया है, जबकि बसपा ने हशमत मलिक को मैदान में उतारा है, जिसके लिए खुद पश्चिमी यूपी के बसपा संयोजक इमरान मसूद ने मेरठ में जमकर माहौल बनाया है। मेरठ में 2017 में बसपा ने ही मेयर पद पर कब्जा जमाया था। एबीपी गंगा की मेरठ में हुई पद यात्रा में इमरान मसूद पहले ही दावा कर चुके हैं कि यहाँ सपा की तरफ से मिल रही चुनौती बेहद कमजोर है। कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता बहुजन समाज पार्टी के अलावा। समाजवादी पार्टी को वोट देकर बहुत देखा, लेकिन रिजल्ट जीरो आता है। तो बसपा के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई देता, क्योंकि बसपा के पास ही वो वोट है जो कोई डिग नहीं सकता है। वो बसपा को पड़ेगा और हमारा वोट साथ मिल जाएगा तो जीत का रास्ता मिल जाएगा। और राहुल जी, प्रियंका राहुल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और अखिलेश जी बहुत खराब। बहुत खराब। अब ये बात चर्चा में है कि मेरठ में अखिलेश यादव के इस रोड शो ने भाजपा और बसपा की टेंशन बढ़ा दी है। मुस्लिम इलाकों में निकाले गए इस रोड शो को बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब ये चर्चा गर्म है कि क्या अखिलेश यादव का ये रोड शो मेरठ में मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव रोक पाएगा, और क्या अपने करीबी अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को जीत दिलाने में ये रोड शो कामयाब होगा? एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मेरठ से पहले अखिलेश यादव अलीगढ़ में थे, उन्होंने यहां भी रोड शो किया। इस दौरान भाजपा पर कूड़े और कचरे के मुद्दे पर चुभने वाला हमला बोला। अखिलेश ने बार बार दोहराया कि भाजपा ने स्मार्ट शहर बनाने का वादा नहीं निभाया। उन्होंने दावा किया कि जनता ऐसे हर दावे का हिसाब वसूलेगी। अलीगढ़ की सड़कों पर अखिलेश यादव के रोड शो ने समर्थकों के जोश को बूस्टर डोज दिया। अलीगढ़ में अखिलेश यादव ने जमाल रोड से चुंगी रोड के बीच रोड शो किया, जिसमें बड़ी तादाद में समर्थक उमड़े। 90 वार्ड वाले अलीगढ़ नगर निगम के इस चुनाव में कुल 9 लाख वोटर दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अलीगढ़ नगर निगम के मुकाबले में समाजवादी पार्टी ने हाजी जमीरुल्लाह को मैदान में उतारा है, जिनकी जीत तय करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जमालपुर से चुंगी गेट से एंटेनरी गेट तक अखिलेश यादव का रोड शो चल रहा है। हजारों हजार की तादाद में लोग इस रोड शो में शामिल हैं और अखिलेश यादव लगातार हाथ हिलाकर लोगों से बात करते हुए अपने जो प्रत्याशी हैं जमीरुल्लाह उनके समर्थन में अपील कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस समय मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि रोड शो की क्या तस्वीरें हैं। उत्साही युवाओं की हजारों की तादाद में जो तस्वीर इस समय निकलकर सामने आ रही है, अखिलेश भैया को एक झलक दिखाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए लोग बेकरार नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जबरदस्त तरीके से एक बड़ा कहा जाए शक्ति प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का देखने को मिल रहा है। कुछ उत्साही समर्थक यहाँ बुलडोजर पर भी सवार दिखे। सपा के हाजी जमीरुल्लाह का मुकाबला यहाँ भाजपा के प्रशांत सिंह और बसपा के सलमान शाहिद से है। सपा समर्थकों का दावा है कि यहाँ की चुनावी रेस में इस बार साइकिल सबसे आगे रहेगी। बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। अखिलेश यादव जी के साइकिल के नाम पर हाजी जमीरुल्लाह जीतेंगे। आपका सुपर साहब कमल का साइकिल आएगी। साइकिल 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 दौड़ेगी, बहुमत से साइकिल बोर्ड दौड़ेगी, पर्राटे मारेगी साइकिल के, पर्राटे साइकिल दौड़ेगी, इसे दौड़ेगी साइकिल दौड़ेगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलीगढ़ से मेरठ पहुंचने पर स्मार्ट सिटी के वादे का योगी सरकार से हिसाब मांगा। इन शहरों के बुनियादी मुद्दों की अनदेखी के आरोप लगाए। पहले तो स्मार्ट सिटी पे बात कर लो, क्योंकि स्मार्ट सिटी पे अगर बात नहीं करोगे तो
बीजेपी का भ्रष्टाचार कैसे पता लगेगा? बीजेपी ने कहा कि मेरठ स्मार्ट सिटी होगा, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी होगा। वो बताएं कि क्या स्मार्ट सिटी में उन्होंने काम किया है, क्या कूड़ा, क्या गंदगी, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़कें या सुविधाएं दी कि नहीं दी। और जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, इसका जवाब क्या है? अलीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में 2017 में बसपा के मोहम्मद फुरकान के सिर ताज सजा था। इस बार बसपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पार्टी ने सलमान शाहिद पर भरोसा जताया है। बसपा का दावा है कि उसके कैडर वोट यहां फिर से जीत पर मुहर लगाएंगे। बसपा ने इमरान मसूद को पश्चिमी यूपी का पार्टी संयोजक बनाया है, जो मुस्लिम वोटर को बसपा के पक्ष में एकजुट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उधर मुस्लिम वोटों के बीच बंटवारे की वजह से भाजपा को भी बड़ी उम्मीदें हैं। 2017 से पहले 3 बार अलीगढ़ नगर निगम में भाजपा का मेयर रहा है। इस लिहाज से वो अपने दावे को दमदार बता रही है। वहीं कांग्रेस ने अलीगढ़ में सीपी गौतम को मेयर प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। इसके साथ ही आप और AIMIM समेत अलीगढ़ नगर निगम में मेयर के लिए कुल 13 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी मुकाबला बेहद दिलचस्प। अलीगढ़ में 1 नगर निगम, 2 नगर पालिकाएं और 15 नगर पंचायतें, और इनके नतीजों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। ABP गंगा के लिए अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय के साथ। निकाय चुनाव के आखिरी दौर के प्रचार में आज सपा के तमाम दिग्गज शहर शहर शक्ति प्रदर्शन में जुटे दिखे। कानपुर में डिंपल यादव ने कमान संभाल रखी थी। यहां उन्होंने सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के लिए लंबा रोड शो किया, तो वहीं शिवपाल यादव कानपुर देहात में पसीना बहाते नजर आए। दोनों नेताओं के निशाने पर भाजपा थी। दावा है कि हर शहर में सपा के उम्मीदवार ही जीते। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में सपा नेता ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। कानपुर में नगर निगम की जंग में सपा की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने तूफानी प्रचार किया। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को पार्टी ने मेयर प्रत्याशी बनाया है। अखिलेश के करीबी अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना की जीत तय करने के लिए प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले खुद डिंपल यादव यहां पहुंची और उन्होंने रोड शो किया। डिंपल यादव ने कानपुर की सड़कों पर बस में सवार होकर प्रचार किया। ये रोड शो किदवई नगर चौराहे से शुरू होकर जूही गौशाला होते हुए यशोदा नगर बाईपास पर पहुंचकर खत्म हुआ। इसके बाद डिंपल ने सपा की बाहुबली जीत का दावा किया। पूरा भरोसा है कि हमारी प्रत्याशी यहाँ से बहुत अच्छा काम करेंगी और बहुत मजबूती के साथ लड़ रही हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि कानपुर के प्रतिनिधि सब हमारी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। वंदना वाजपेयी की जीत कितनी बड़ी होगी? आप देखेंगे, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है वंदना वाजपेयी जी, और आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। डिंपल यादव के साथ बस में सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी भी सवार थी, जबकि सपा नेता जूही सिंह और मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर भी उनके साथ मौजूद रही। तो रथ दिखाए, फूलों की बारिश की जा रही है रथ पर, और जूही सिंह जो प्रवक्ता हैं वो बैठी हैं और अभिवादन स्वीकार कर रही हैं डिंपल यादव। देखिए, डिंपल यादव हैं और वंदना वाजपेयी जो प्रत्याशी हैं, नसीम सोलंकी हैं जो इरफान की पत्नी है, और हाथ हिला करके अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। और ये रथ आज कानपुर की सड़क पर ऐसे ही घूम रहा है, और पीछे ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अमिताभ वाजपेयी को हम दिखाएं आपको कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल निकल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं कैंट से मोहम्मद हसन रूमी भी हमको दिख रहे हैं। कुछ इस तरह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज बाहर निकले हैं, और फूलों की बारिश की जा रही है रथ पर, और ये काफिला लगातार निकल रहा है। 13 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। सपा सांसद डिंपल यादव ने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार भले ही कानपुर में रही हो, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ।
बहुत मजबूती से लड़ रही है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानपुर के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है और जनता इस बात को समझ रही है कि मौजूदा सरकार जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जहां कानपुर पिछले 7 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है नगर निगम बने हुए कानपुर को, और लगातार यहाँ से भाजपा जीतती आ रही है, लेकिन आप इस बार बड़ा फेरबदल देखेंगे। ये जो यात्रा आप लेकर निकली हैं बस में, जो रथ यात्रा है, इसका कितना फायदा मिलेगा? मैंने जैसे पहले ही कहा है कि बहुत मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं कानपुर जिले को। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार युद्ध में शिवपाल सिंह यादव ने भी कानपुर में जमकर प्रचार किया। वे कानपुर देहात में थे, जहां उन्होंने निकाय चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के लिए तूफानी प्रचार किया। सपा के महासचिव का दावा है कि जीत सपा के ही कदम चूमेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करने जा रही है। और हमारे सभी वर्कर लगे हुए हैं इस चुनाव में। हम लोग भी दौरा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं इनके विभागों में तो उनके पास कोई काम है नहीं। पूरा देखा ही है आपने, बजट वापस कर देते हैं। शिवपाल यादव ने कानपुर में महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया। उनका आरोप है कि भाजपा ने लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। हाँ, वो हमारी पार्टी का विधायक हैं। हम लोगों का तो बेटा समान है और बहू चुनाव लड़ रही है वहाँ पर भी, जैसा मैनपुरी में बहू लड़ी थी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से देखिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, कितना काम किया है। एक्सप्रेस वे से लेकर के, सड़कों से लेकर के, रिवर फ्रंट से लेकर के कितना काम किया है, नहरों में। कानपुर के संग्राम में भाजपा और सपा में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा की तरफ से वर्तमान मेयर प्रमिला पांडे दोबारा मैदान में है। साफ है कि कानपुर के इस मुकाबले में सपा और भाजपा दोनों की साख दांव पर लगी है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। स्वार उपचुनाव का प्रचार थमने से पहले आज दिन में यहां की सियासी लड़ाई बदजुबानी तक पहुंच गई। गढ़ बचाने की चुनौती के बीच सपा महासचिव आजम खान ने सपा के लिए प्रचार किया। इस दौरान आजम एक बार फिर भाषा की मर्यादा भूल गए। उन्होंने अपना दल एस के प्रत्याशी पर विवादित बयान दे डाला। भाजपा गठबंधन ने इसे हार के डर की बौखलाहट करार दिया। स्वार का सुर संग्राम, मर्यादा भूले आजम खान। गढ़ बचाने की चुनौती, उपचुनाव में भीषण जुबानी जंग। स्वार विधानसभा में उपचुनाव की सियासी लड़ाई के आखिरी दौर में बात बदजुबानी तक पहुंच गई। सपा नेता आजम खान ने स्वार के रसूलपुर में भाजपा गठबंधन पर चुभने वाला हमला बोला और इस दौरान एक बार फिर भाषा की मर्यादा भूल गए। निशाने पर अपना दल एस के उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी थे। अरे बरादरी की नाक कटवा दी, नाक कटवा दी। मैंने दिया था वो पैसा। अरे मेरे ही पैसे पे मुझसे बोला रहे हो। वाह, ये है छोटी दिल्ली। मैंने दूध चढ़ाव में खोला कर रखा था। स्वार वालों, तुम्हारे लिए मुझे क्या मालूम, बिल्ली खुद छोड़ रहा। चाट गई सारी बालाई, पी लिया सारा दूध और कहाँ चढ़ाया? फूल की जड़ों में ले जाओ। आजम खान के चुभने वाले हमले पर भाजपा गठबंधन प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी भी जुबानी जंग में कूद गए। उन्होंने आजम खान के खिलाफ मुकदमों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए आजम खान को ही बदजुबान करार दे डाला। देखिए, ऐसा है, वो पैसा उनके बाप का नहीं है, वो पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, ना कि उन्होंने अपने बाप उन्होंने दिया है।
उनके बाप ने मुमताज़ खान ने तो पैसा दिया नहीं मुझे, वो गवर्नमेंट का पैसा था, गवर्नमेंट का पैसा लगाया है। वो असल में क्या है, उनके 25 गिरी है, वो पागल हो गए हैं, उन्हें पहले अपना इलाज कराना चाहिए। और हमारी जो बिरादरी को कह रहे हैं अंसारियों को, ये बिरादरी अंसारी ने इन्हें बहुत वोट दिया है, रामपुर में अब तक देता है, ये आदमी पागल हो गया है, इसको अपना इलाज कराना चाहिए। स्वार में विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 मई को होने वाले मतदान पर अब सबकी नजरें टिकी हैं, जिसे लेकर अभी से जीत के दावे तेज हैं। इस विधानसभा में पहले भी अब्दुल्ला जी विधायक थे, हमेशा से समाजवादी पार्टी की सीट रही है। भाजपा ने जिस तरीके से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट कर लड़ने की कोशिश की है, उसकी कोशिशों पर पानी फेरेंगे। स्वार उपचुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे और तब तक यहां जीत की दावेदारी का सिलसिला चलता रहेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा भी अपनी तूफानी रणनीति पर अमल करती दिख रही है। उसके तमाम दिग्गजों ने आज अलग अलग जिलों में जबरदस्त प्रचार किया। जनता का भरोसा जीतने के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रोड शो किया। यहां सांसद निरहुआ भी मौजूद थे। पूरी कोशिश, दमदार शक्ति प्रदर्शन। चुनाव भले ही शहर की सरकार का है, लेकिन भाजपा की तरफ से केंद्र के मंत्री भी पसीना बहा रहे हैं। तस्वीरें अमेठी की हैं, जहां भाजपा ने मेगा रोड शो निकाला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अमेठी के प्रचार यूथ में शामिल हुए। अमेठी को कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने यहां राहुल गांधी को हराकर जीत हासिल की थी और अब निकाय चुनाव की जंग में स्मृति ईरानी तूफानी प्रचार में उतरी हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा के जरिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। और हमारे प्रत्याशियों को आपने अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए अध्यक्ष जी नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करते हैं। पुनः एक बार सभी पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पर बीजेपी को जिताएं, यही अभिलाषा व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। भाजपा का मकसद जिले की चारों नगर निकायों में परचम लहराने का है। यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने अमेठी में रोड शो और जनसभा की। सबसे पहले जायस नगर पालिका में नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी बीना सोनका के पक्ष में रोड शो किया। उसके बाद गौरीगंज नगर पालिका में भी शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने निकाय चुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास आखिरी दरवाजे तक पहुंचेगा। अमेठी के रामलीला मैदान में जब जनसभा चल रही थी तो चुनावी शोर में एक और तस्वीर कैमरे में कैद थी। मंच पर स्मृति ईरानी ने एक बुजुर्ग के पैर छुए और आशीर्वाद दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बुजुर्ग के पैर छूते नजर आए। अमेठी में भाजपा की कोशिश विपक्ष की हर किलेबंदी को तोड़कर कमल का परचम लहराने की है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव के बाद अब बजरंग गार्ड की एंट्री यूपी की सियासत में भी हो चुकी है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बजरंग दल को बैन करने की मांग को हवा देने का काम किया। स्वामी के इस बयान के बाद घमासान छिड़ गया। एक तरफ तो कांग्रेस भी इस मांग को लेकर सुर से सुर मिला रही है, तो वहीं भाजपा ने इस पर चुभने वाला पलटवार किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो देश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर किए हैं। गोस्वामी तुलसीदास के लिखे रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब भाजपा के बजरंग कार्ड पर लाल हो चले हैं। बजरंग दल हो, तमाम ऐसे संगठन जो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द मढ़ाते रहते हैं, ये भी वही काम करते हैं। समाज को आपस में लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमानों को बंटवाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का कत्लेआम करते हैं। ये भी तो वही पाप कर रहे हैं। कौन बजरंग दल पीएफआई की तरह है? स्वाभाविक रूप से इन सब का चरित्र एक ही है। और अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन जिसमें बजरंग दल भी शामिल है।
बजरंग दल पर सियासत का सबसे बड़ा घमासान तो कर्नाटक में छिड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे ये यूपी में भी राजनीति का तापमान बढ़ा रहा है। तभी तो जिस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच आर पार की सियासत चल रही हो, उसे अब समाजवादी पार्टी ने भी लपक लिया है। स्वार सीट के लिए हो रहे उपचुनाव की एक जनसभा में स्वामी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। जो भी समाज को तोड़ता है, समाज में गुंडागर्दी करता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, जाति धर्म के नाम पर मारपीट करता है, उसके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। स्वामी ने कहा कि सरकार अपराधियों को मारने के लिए दूसरे अपराधियों का सहारा ले रही है। कुख्यात गुंडे माफिया अपराधी दे दनादन गोलियों की बौछार कर रहे हैं और सैकड़ों पुलिस की मौजूदगी में भी उन पर पुलिस की एक भी गोली नहीं चल रही है। इसका मतलब क्या है? यह है कानून का खुला मजाक है। पीएफआई के खिलाफ एक्शन के बाद यूपी एटीएस की जांच का दायरा बढ़ गया है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ में कई खुलासे हुए। राजधानी लखनऊ से बाराबंकी तक फैले पीएफआई के जाल को लेकर यूपी एटीएस के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं, जिनके आधार पर अब यूपी एटीएस जांच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद कई परतें खुल रही हैं। यूपी एटीएस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई। यूपी एटीएस ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद दूसरे नाम से संगठन बनाने की आशंका जताई है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर पीएफआई के मास्टरमाइंड की तरफ से अभियान चलाने की आशंका जताई गई है। फंडिंग कौन और कैसे कर रहा है, इस पर भी पूछताछ की गई। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि प्रतिबंध लगने के बाद भी राजधानी लखनऊ में पीएफआई की गतिविधियां जारी थीं। उत्तर प्रदेश में पीएफआई ने 11 साल पहले जड़ें जमाना शुरू किया था। साल 2012 में पीएफआई ने कुर्सी रोड पर अपना पहला सेंटर बनाया था। इस सेंटर में मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को गुमराह कर संगठन से जोड़ने का काम होता था। कुछ ही महीनों में पीएफआई की जड़ें कुर्सी रोड से बाराबंकी तक फैल गईं। साल 2018 में दिल्ली में इस्लाम को लेकर हुए अधिवेशन में लखनऊ से 40 बसों में सदस्य गए थे। इस अधिवेशन में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की चर्चा हुई थी। दिसंबर 2018 में सीएए आंदोलन को लेकर लखनऊ में हिंसा में पहली बार पीएफआई का नाम सामने आया था। उत्तर प्रदेश में पीएफआई लगातार अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा था। कुर्सी रोड के बाद बख्शी का तालाब में पीएफआई की तरफ से दूसरा सेंटर बनाया गया। साल 2018 में पीएफआई की गतिविधियों को लेकर अलर्ट भी किया गया था। इंटेलिजेंस यूनिट ने रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें कुर्सी रोड और बख्शी का तालाब में पीएफआई की गतिविधियों का जिक्र था। शक के आधार पर यूपी एटीएस ने करीब 70 सदस्यों को हिरासत में लिया, जिनमें से कई लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। हालांकि कुछ लोग अभी भी जांच के दायरे में हैं। यूपी एटीएस संदिग्धों से हुई पूछताछ के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाने में लगी है। उधर गाजियाबाद के कलछीना गांव से एटीएस ने जिन 4 लोगों को पीएफआई से जुड़े होने के शक में हिरासत में लिया था, उनसे रात भर पूछताछ की गई, जिसके बाद चारों को छोड़ दिया गया। इनमें से 2 गांव के बाहर किसी काम से चले गए हैं, जबकि 2 गांव में ही मौजूद हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।